आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइन कोलकाता। हम आपको बता दें, शहर बांसबेड़िया में एक ऐसा मामला पेश आया जिसने बांसबेड़िया के लोगों को अंदर गम और गुस्सा दोनों ही उजागर कर दिया। बांसबेड़िया के 3 नंबर गुमटी की रहने वाली सहानी खातून 31 वर्षीय, जिसने 17 नवंबर की शाम मोगरा के एक निजी अस्पताल में एक स्वस्थ बच्ची को जन्म दिया और वो खुद भी स्वस्थ थी, मगर 18 नवंबर को उसकी तबीयत अचानक बिगड़ जाती है। तब उसे उस निजी अस्पताल से रेफर कर दिया जाता है चुचुड़ा सदर अस्पताल, जहां पर जाने के बाद कुछ देर के बाद चुचुड़ा अस्पताल उसे मुर्दा करार देती है। इस मामले से घर वालों में और इलाके वालों में गम और गुस्सा दोनों ही देखने को मिला। अगले दिन वो पहुंचे उस मोगरा के निजी अस्पताल में, जहां वो ये जानना चाहते थे कि आखिर क्या बात थी कि उनके पेशेंट सहानी खातून अचानक तबीयत खराब हो गई और उनकी मृत्यु हो जाती है। आखिर क्या वजह थी, क्या कमी थी कि वक्त रहते उन्होंने उन्हें इन्फॉर्म नहीं किया? आखिर ऐसी क्या बात थी? इस मामले को लेकर वो निजी अस्पताल के डॉक्टरों से इस बात की पूछताछ कर रहे थे। इस मामले में तकरीबन 1000 से ज़्यादा लोग अस्पताल के करीब पहुंचे, जहां इस मामले को देखने पहुंची मोगरा थाने की पुलिस। मोगरा थाने की पुलिस ने भीड़ को कंट्रोल कर मामले को शांत किया और दोनों पक्षों को थाने में बुलाया। अगले दिन दोनों पक्षों के साथ बैठकर मोगरा थाने ने बातचीत की। क्या कुछ बात हुई इन बैठक में, हम आपको दिखाएंगे न्यूज़ लाइन कोलकाता के माध्यम से कि क्या कुछ कहा घर के परिजनों ने कि आखिर मोगरा थाने में क्या बात हुई डॉक्टर्स और उनकी टीम से। क्या क्या बात हुई? आज तीसरा दिन हो गया, क्या बात हुई यहाँ पे हॉस्पिटल प्रशासन से? 3 दिन से तो परेशान है और हम लोग कल जो है नर्सिंग होम में जाकर के बातचीत किए। उसके बाद वहाँ पुलिस ऑफिसर्स पहुँचे, वहाँ पर उन्होंने कहा कि आप लोग थाना में आइए। आज के बारे में 4 बजे का हम लोग 4 बजे गए यहाँ पर, वो लोग भी आए थे। आने के बाद तमाम बात हुई। बात करने के बाद ऐसे होल देखा गया कि डॉक्टर ने खुद इस बात को एक्सेप्ट किया कि ये AKI केस का एक्यूट किडनी इंजरी केस है और एक्यूट किडनी इंजरी केस में जो है नेफ्रोलॉजिस्ट को रेफर किया जाता है, लेकिन उसने वो डायग्नाइज कर रहा इसलिए कर रहा था कि ब्लीडिंग हो रहा था, ब्लीडिंग रोकना चाह रहा था। लेकिन मैंने उनको कहा कि जब आप जानते हैं कि ये AKI केस आपके हैंड में नहीं है, आपका नेफ्रोलॉजिस्ट आप नहीं है, तो आपको केस रिफर कर देना चाहिए था। तो वहाँ डॉक्टर ने अपनी गलती स्वीकार न करते हुए इतना कहा कि हाँ, एक कम्युनिकेशन गैप हुआ है, जबकि कम्युनिकेशन गैप नहीं है। मैं खुद एक टीचर हूँ, मैं पढ़ाता हूँ अंग्रेजी, और अंग्रेजी पढ़ाने वाला अगर पढ़ा दे हिस्ट्री को तो ये कम्युनिकेशन गैप नहीं कहलाएगा, बल्कि ये हमारा मिस्टेक कहलाएगा, क्योंकि हम बिल्कुल सेंस में हैं। तो डॉक्टर भी इस बात को जानता है कि ये नेफ्रो का केस था, नेफ्रोलॉजिस्ट की तरफ रिफर कर देना चाहिए था, लेकिन उसने रिफर ना करके ब्लीडिंग को डायग्नाइज कर रहा था कि ब्लीडिंग रोक ले। जाहिर सी बात है कि जब आप उस डिपार्टमेंट के डॉक्टर ही नहीं हैं, आपका जो दूसरा डिपार्टमेंट है वो डिपार्टमेंट से छोड़ करके आप नेफ्रोलॉजी के डिपार्टमेंट जाकर अटेम्प्ट कीजिएगा तो प्रॉब्लम तो क्रिएट होगा ही। वही हमारे पेशेंट के साथ हुआ है। इसी का वेट करते करते हमारा पेशेंट का कंडीशन धीरे धीरे डिटोरिएट कर गया है और वो बिल्कुल कोमा में चली गई है। और जब वो निकाला गया नर्सिंग होम से, जब हम लोग चिल्ला चिल्ली किया, हमारे कलीम साहब और हमारा छोटा भाई चिल्ला चिल्ली किया, तब उन लोगों ने रिफ़र करने के लिए दूसरा नर्सिंग होम यानी कि चुचुड़ा हॉस्पिटल में ICU में ट्रांसफ़र किया, वो भी सेटिंग करके। जो सेटिंग करने का तरीका था वो गलत था। बहरहाल तो इस बात पर वो बार बार आर्गूमेंट हो रहा था, लेकिन डॉक्टर इस बात को मान रहा था कि कम्युनिकेशन गैप है। हम लोग कह रहे थे कि तुम्हारी भूल है, तुम भूल स्वीकार कर लो, हम लोग कुछ नहीं करेंगे। तो क्या उसने भूल स्वीकार किया? ना, उसने भूल अपना स्वीकार नहीं किया, वो खामोश रहा, बल्कि ये कहता रहा कि हमारा कम्युनिकेशन गैप है, कम्युनिकेशन गैप है। ये कम्युनिकेशन गैप एक पब्लिक भी, एक आम पब्लिक भी इस बात को महसूस कर सकती है कि जो आदमी जिस डिपार्टमेंट का है उस डिपार्टमेंट को छोड़ करके दूसरा डिपार्टमेंट में जाएगा, तो अगर बच्चा ये काम कर रहा है तब वो कम्युनिकेशन गैप कहलाएगा, ये कुछ भी कहा सकता है। लेकिन वो तो एक बाज़ाब्ते डॉक्टर है, एक अच्छा एक्सपीरियंस डॉक्टर अपने आप को कहता है, तो वो जो है अगर अपना फील्ड छोड़ करके नेफ्रो के मैदान में जाएगा तो ऐसी ही गलती कर रहा है। ब्लीडिंग रुक नहीं रहा है, जल्दी से उसको ट्रांसफ़र करना चाहिए था। अगर शुरू में ही ट्रांसफ़र कर देता तो बहुत संभव था, मुमकिन था कि हमारा पेशेंट जो है बच जाता, लेकिन नहीं बच पाया। फाइनली आप लोग क्या करना चाहते हैं? मामला चला, उसके बाद फाइनल बात हमारे मोगरा थाना के जो बड़ा बाबू हैं उन्होंने हमको बुलाया, नौशाद भाई को बुलाया और हमारे छोटा भाई शाहिद हुसैन को बुलाया, और उन्होंने कहा कि आप क्या चाहते हैं।
मैंने कहा कि देखिए सर, हम लोग शरीफ आदमी हैं, हम लोग का मोरल हाई है, हम लोग किसी भी गलत काम को नहीं करना चाहते हैं और हम ये चाहते हैं कि हमारा लॉस तो हो चुका है, हमारा पेशेंट जा चुका है, वापस नहीं आएगा। हम ये चाहते हैं कि डॉक्टर ने जो मिस्टेक किया है, जो गलती की है, उसको स्वीकार कर ले, बस यही हमारा गेन, हमारा रिवार्ड मिल जाएगा, हमारे पेशेंट को सुकून मिल जाएगा। तो डॉक्टर ये बड़ा बाबू ने कहा कि ठीक है, हमें देखी बहुत देर के डाक्ची कल के पूरा डॉक्यूमेंट्स ये की ट्रीटमेंट करे, क्या क्या इलाज किया, क्या क्या मेडिसिन चलाया है, वो तमाम कागजात हम मांगेंगे उनसे, मांग करके आज बुला करके दूसरे डॉक्टर्स उसको चेकअप कराएंगे, बात कराएंगे और उसके बाद तब कल आप लोग फिर 5 बजे शाम को आइए। अगर कल भी नहीं माना तो आप क्या स्टेप लेंगे उसके बाद? कल नहीं मानेगा तो कल का मामला देखा जाएगा, लेकिन हम लोग तो नहीं चाह रहे हैं कि वो परेशानी में फंसे। हर संभव ये कोशिश कर रहे हैं कि वो भी इंसान है, इंसान से गलती होती है, इस बात को हम मान कर रहे हैं। वो जानबूझकर ये काम नहीं किया, लेकिन जानबूझकर नहीं काम करने के बावजूद भी अगर आप एकदम बिल्कुल जिद वाला नेचर रखिएगा कि ना हमने ये काम किया इसलिए ये मैंने कम्युनिकेशन गैप हो गया, तो ये करने के बाद जब मामला और आगे बढ़ेगा तो फिर आगे क्या होगा ये कल हम लोग सोचेंगे। इसके बाद मनोरंजन सेवा सदन, ये मंगरा के ही जुरिस्डिक्शन में पड़ता है और मैं समझता हूँ उनका नाम नीरज चट्टोपाध्याय। अच्छा, ठीक है, बहुत यंग लड़का है, बहुत कम उम्र का लड़का है, ठीक है। और उसका जो मनोरंजन सेवा सदन का जो मालिक है वो अंजना विश्वास उसकी माँ है, उसका लड़का हेमंतो विश्वास उस मैनेजर का काम करता है और वही ये सब डील करता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर हमारे पेशेंट के साथ इस तरह से हुआ, अगर और भी पेशेंट के साथ इस तरह से होगा तो ये क्या होगा कि यहाँ के इलाके के लोग बहुत क्षतिग्रस्त होंगे, नुकसान में पड़ेंगे। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये प्रशासन भी इस मामले में थोड़ा सतर्क रहे और जो हेल्थ डिपार्टमेंट है सरकार के, मैं उनसे भी निवेदन करूँगा कि वो इस पर निगरानी करें कि ऐसे डॉक्टरों को जो बिल्कुल उस फील्ड में नहीं है और दूसरे फील्ड में जाकर के उस पर अटेम्प्ट लेते हैं जिससे पेशेंट को क्षति होता है, नुकसान होता है, ये आने वाले दिनों में ना हो। हम तो लॉस कर चुके हैं अपना पेशेंट, लेकिन मैं नहीं चाहता कि इलाके के लोग और इस तरह के सफ़र करें। आप ठीक, थैंक यू।